डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए भारतीय समाज में हित समूह क्या है और दबाव समूह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि भारतीय राजनीति को और भारतीय समाज को ये दोनों चीज़ें किस तरह प्रभावित करती है, इसको जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी कि हित समूह क्या है और दबाव समूह क्या है, यानी कि भारतीय संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले प्रत्येक समाज के अंदर कृषक और पूंजीपति, भूमिपति और शिक्षक, सरकारी कर्मचारी तथा मजदूरों के बहुत से लोगों के व्यवसायिक क्या होते, अलग अलग हित होते हैं और अलग अलग ही उनके क्या होते, समूह होते हैं। जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग संगठित हो जाते हैं, संगठित होकर क्या करते हैं, एक समूह बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इसी में हम एक इसकी परिभाषा से देखते हैं हित समूह को और गहराई से समझने के लिए कि साधारण शब्दों में हित समूह ऐसे लोगों का समुदाय है जिसमें परस्पर हितों की साझेदारी होती है, यानी कि अलग अलग नहीं होते, एक जैसा लाभ और एक जैसी समस्या जिसमें सबकी होती है। जब कोई हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगता है या विधानमंडल के सदस्यों को इस रूप में प्रभावित करने का प्रयत्न करता है कि सामान्य कानून का निर्माण अथवा उनके हित को ध्यान में रखते हुए किया जाए, तो हम उसको क्या कह देते, दबाव समूह कह देते। जब किसी विधानमंडल के सदस्य पर, किसी सरकारी कर्मचारी पर, किसी नेता पर दबाव बनाकर अपनी बात करवाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। क्योंकि दबाव डालने का मतलब ही दबाव समूह, और ये दोनों ही शब्द है, ये पश्चिमी देशों से आए हुए शब्द है, भारतीय संस्कृति के ये शब्द नहीं है। दबाव समूह अपना काम करवाने के लिए विधायकों और सरकारी अधिकारियों पर उचित अथवा अनुचित, ध्यान दीजिएगा, उचित और अनुचित यानी कि रिश्वत आदि अनुचित का प्रभाव डालने का क्या करते, प्रयास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। और इसी अनुचित कार्यों की वजह से ही समाज में दबाव समूह को कई बार भ्रष्टाचार का केंद्र भी कह दिया जाता है कि यानी कि जो समाज में भ्रष्टाचार फैलता है वो दबाव समूह क्या करते हैं, उनको रिश्वत देकर अपना काम करवाने की क्या करते, कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह बिना नाम के साम्राज्य हैं जो सरकार के राजनीतिक स्वरूप में चिंता किए बिना राजनीतिक दलों और नौकरशाही से क्या करते रहते, सौदेबाजी करते रहते। तो देखिए, एक भ्रष्टाचार का केंद्र कहिए, राजनीतिकों के साथ, नौकरशाही के साथ, कर्मचारियों के साथ एक तरह की क्या करते, सौदेबाजी करते। दूसरी तरफ हम और भी आसान भाषा में समझे कि देखिए, दबाव समूह ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी स्वीकार किए लेके सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते। कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है, कोई का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी पद की, और उसके बाद भी ये क्या करते, इस तरह का काम करते हैं। और आपको एक और आसान परिभाषा मैं बताऊं जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सके कि देखिए, दबाव समूह या हित समूह ऐसा समुदाय है जो कि राज्य द्वारा अपने सदस्यों के लिए लाभदायक नीतियां अपनाए जाने का प्रयत्न करता है। कितने भी कहे कि ये अपना सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपने हितों को पूरा करवाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो पहले बनाए जाते हैं जब वो हित समूह होते हैं, जब अपने काम को करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। सामान्य अर्थ में दबाव समूह राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार या फिर निर्वाचन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे किन्हीं विशेष हितों से संबंधित होते हैं। वे राजनीतिक संगठन नहीं होते
और नए ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और वे तो अपने समूह विशेष के लिए सरकारी नीतियों और सरकारी ढांचे को प्रभावित करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि चुनाव से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने सरकारी ढांचे को प्रभावित करते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। दबाव समूह राजनीतिक दल न होते हुए भी दलों के समान अपने आप को क्या करते, संगठित रखते। ये इनकी विशेषता है कि संगठन इनकी विशेषता है कि इनके अंदर जो यूनिटी होती है, एक ही हित की यूनिटी होती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिनकी सदस्यता के रूप वो होते, संगठन तय करता है, एकता, प्रतिष्ठा, ये क्या होते, सब इनके साधन होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इनका मुख्य विशेष उद्देश्य है कि अपने हितों की क्या करवा ली जाए, पूर्ति करवा ली जाए, सरकार से पूर्ति करवा ली जाए, सरकार से दबाव बनाकर उन कामों को सरकार के माध्यम से पूरा करवा लिया जाए। अभी देखिए, वास्तव में हम यही कह सकते हैं इनके बारे में कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक हित समूह दबाव समूह हो। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे जो दबाव समूह है वो पहले हित समूह तो है, लेकिन सारे हित समूह होते हैं, वो सारे हित समूह होते हैं, वो दबाव समूह नहीं होते। कई होते दबाव नहीं डालते, कई दबाव डालते हैं। इसीलिए फाइनर महोदय ने दबाव समूह के लिए लोभी शब्द का क्या किया है, इस्तेमाल किया है। देखिए, दबाव समूह है वो पहले हित समूह जरूर बनेगा, लेकिन सारे के सारे हित समूह दबाव समूह बन जाए ऐसा संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके हित समान होते हैं। दबाव समूह में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उस संगठन का मूलाधार होता है, उनका सबसे बड़ा आधार है, उन सबके हित एक जैसे होते हैं। समान हित रखने वाले लोग आपस में मिलते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं, और उस रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और दबाव डालकर अपने काम को पूरा करवाते हैं। सर्वव्यापी स्वरूप है। अब देखिए, दबाव समूह का स्वरूप आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि दबाव समूह किसी एरिया में नहीं है, ये विकासशील देशों में भी है, विकसित देशों में भी है और अविकासशील देशों में भी है। कम्युनिस्ट और तानाशाही शासन व्यवस्था में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दबाव समूह होते हैं वो ज़्यादा खुलकर होते हैं और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जैसे भारत में ही आप देखिएगा, विद्यार्थी परिषद हो गई, किसान यूनियन होगी, मजदूर यूनियन, हर तरह की यूनियन, महिला, सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह से दबाव समूह क्या काम है कर रहे हैं। संगठन इनकी पावर होती है। सरकार और शासन ने अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दबाव समूह क्या करते हैं, एक बड़ा संगठन तैयार करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और अपने उद्देश्यों की क्या करते, पूर्ति करते। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना। अब इनका काम क्या होता है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए अनेक सरकारी नीतियाँ, अनेक सरकारी काम ढांचे को क्या करते, ये प्रभावित करते। अगर इनकी बात को नहीं माना जाता तो समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो से, दूरदर्शन से सरकार के जो अवहेलना करनी होती है वो अवहेलना करते हैं, और दबाव समूह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता एवं राजनीतिक दलों के बीच सहानुभूति विकसित करने का और एक तरह से उनमें भावनात्मक प्रयोग करते हैं, और उत्तरदायित्व का अभाव होता है। अब देखिए, दबाव समूह तो बनाए जाते हैं, दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह उत्तरदायी नहीं होते, वे तो केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं और उसके बाद क्या हो देते हैं, वहाँ से चल देते हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या होते हैं, जनता से मत लेते हैं और उनको क्या करना होता है, उसका जवाब देना होता है। निर्दलीय होते हैं। दबाव समूह में जितने भी सदस्य होते हैं वो सिर्फ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं, वो किसी राजनीतिक संगठन को खड़ा नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं होता, वो तो चुनाव में ना उम्मीदवार खड़े करते हैं। बस इतना ज़रूर होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में होती है तो उनकी क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। तो इसी के निर्दलियों के विषय में कहते हैं कि दबाव समूह का स्वरूप पूरी तरह राजनीतिक नहीं होता
और अराजनीतिक स्वरूप से कुछ अधिक होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि जो ये है ना तो राजनीतिक स्वरूप होता है और अराजनीतिक स्वरूप से कुछ अधिक होता है। देखने को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तव में जब देखा जाता है कहीं ना कहीं राजनीति के पार्टली ये क्या होते हैं, भाग होते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये संघर्ष भी करते रहते हैं और कई बार क्या होता है राजनीति में ये कई बार ये प्रकट भी हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात संवैधानिक इनकी मान्यता नहीं होती, ये इनकी मान्यता नहीं होती संवैधानिक, क्योंकि यदि दबाव समूह देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन विश्व के किसी भी देश में दबाव समूह को संविधान में मान्यता नहीं दी है। जबकि दबाव समूह और हित समूह ये ब्रिटेन से, ये पश्चिमी देशों से, अमेरिका से शब्द निकले हैं, वहाँ से आए हैं, लेकिन भारत में भी ये दबाव समूह क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वजह से बहुत इन्होंने क्या कर रखा है, जोर पकड़ रखा। अब हम देखते हैं कि हित समूह और दबाव समूह में स्पष्ट रूप से देखिए अंतर क्या है। देखिए दबाव समूह और हित समूह को एक ही समझते हैं, उनमें भेद नहीं करते। कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही दबाव समूह और हित समूह एक जैसे होते हैं, उनमें ज़्यादा भेद नहीं करते, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए हित समूह तथा दबाव समूह समान प्रकृति और समान प्रवृत्ति के होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। समाज में किसान, श्रमिक, भूमिपति, मिल मालिक, शिक्षक, व्यवसायी आदि विभिन्न प्रकार के हित पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के हित के कई छोटे बड़े हित शामिल होते हैं। जब कोई छोटा अथवा बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। ये तो है हित समूह। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के समाज में कई हित होते हैं। एक व्यक्ति का एक हित नहीं होता, कई हित होते हैं, अतः वह एक साथ ही कई हित समूह का सदस्य हो सकता है। जब हित समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगते हैं और विधायकों को इस रूप में प्रभावित करने लगते हैं कि कानून का जो रूप होता है वो उनके अनुसार बनाया जाए, संशोधन किया जाता है, वो उनके अनुसार संशोधन किया जाए, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। वे अपने हितों की रक्षा के लिए अनुकूल कानून का निर्माण करवाते हैं और सरकार पर क्या करते, दबाव डालते हैं, तो वो क्या हो गए, दबाव समूह हो गए। तो हमें देखना होगा कि दोनों में जो मूल रूप से अंतर है, वो दोनों में मूल रूप से अंतर ये है कि हित समूह का राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता। देखिए मेन अंतर है कि हित समूह का राजनीति के प्रत्येक रूप से कोई मेल नहीं होता, संबंध नहीं होता, जबकि दबाव समूह का राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध में संसद के जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधायक होते हैं, सरकार होती है, उनसे क्या होता है, संबंध होता है। दोनों में पहला अंतर कार्यविधि का भी है। दोनों में काम करने के तरीके वो अलग अलग है, मेथड अलग है। हित समूह अपने हित की वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए मुख्यतः क्या करता है, प्रेरक साधनों का प्रयोग करता है, प्रेरक साधनों का प्रयोग करता है, जबकि दबाव समूह विशेषकर दबाव की तकनीकी का प्रयोग करता है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, एक का प्रेरक साधन होता है, सिर्फ प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक का प्रेशर के ग्रुप की तरह क्या करता है, इस्तेमाल करता है। हित समूह अपने हितों की रक्षा के लिए शासन प्रक्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते। जिनका हित होता है वो शासन प्रक्रिया क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उनका उनसे कोई मतलब नहीं होता है, ना उनको प्रभावित करने का यत्न करते, ना जतन करते। परंतु दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से क्या करते, प्रयत्न करते, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा उसमें लगे रहते हैं कि किस तरीके से ये प्रयत्न किया जाए कि उस सरकार को झुकाया जाए, सरकार के कानूनों में क्या किया जाए, भेद किया जाए, सरकार के कानूनों में संतुलन बनाया जाए कि उनकी बातों को क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। तो कोई भी दबाव समूह है, चाहे वो भारत का है, चाहे वो पश्चिमी देशों का है, हर एक दबाव समूह सरकार पर क्या करता है, प्रतिबंध करता है। अब देखिए संक्षेप में मैं आपको कहूँ कि भारत में दबाव समूह की भूमिका बहुत अधिक है और दबाव समूह की संख्या भी बहुत अधिक है। देखा जाए तो विशेषकर है जैसे मजदूर संघ हो गया
विकास संगठन हो गया, विद्यार्थी संघ हो गया, महिला संगठन, व्यापारी समूह संगठन, है ना, जाति और धर्म, भाषा के आधार पर, व्यवसायी आधार पर, गांधीवादी विचारधारा के आधार पर, सरकारी कर्मचारी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, जन कल्याण, यानी कि जितने भी बताइए भारत में दबाव समूह की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसका बढ़ने के पीछे रवैया ये क्या है कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार का होना। और कहीं कहीं तो लोकतांत्रिक सरकार में ज़रूरी है कि लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जब अनुचित साधनों से ये सरकार पर दबाव डालते, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते और भ्रष्टाचार को फैलाते, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या होता है, इनका बुरा प्रभाव होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।